बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 6.4 एक्सरसाइज है जी, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ यहाँ पे 6.4 है, क्लास है 9th, ठीक है। न्यू सिलेबस है जी इसका, और क्वेश्चन हमने 3 स्टार्ट करना है। टेबल मैं आपको बता चुका था, लेकिन यहाँ पर टेबल की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि अगर साइन π/4 एंड कॉस π/4 इक्वल टू 1/√2 यानी कि 0.0707, तो ये वाली वैल्यू दोनों पे एक जैसी ही होती है। π/4 45 के बराबर होता है। किसके? अगर ना पता चले तो π/4 को आपने क्या किया, बताया हुआ था कि हाँ 180/π से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये इससे गया, इसको करेंगे तो 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर इन दोनों की वैल्यू आपके पास ये हो तो इसका मतलब है कि ये साइन 45 लिखा हुआ है और ये भी कॉस 45 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो भैया आपने यहाँ पे लिख देना 2। साइन 45 की कीमत उसने आपको बता दी है √2 -2। कॉस 45 की कीमत उसने आपको बता दी है। दोनों की सेम टू सेम है। तो मेरे भाई अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये बनता है कि नहीं बनता? 2 1 0, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। तो 2 ऊपर वाले से, नीचे वाले से, ये बन गया। -2 ये भी वही बन गया। तो आप मुझे ये बताएं कि √2 में से √2 डिवाइड बाई √2 में से 2 डिवाइड बाई √2 चले जाएं, ये प्लस का ये माइनस का, तो पीछे क्या बचेगा? 0। तो इसका मतलब इसमें से ये चला गया, एक जैसी हैं दोनों और माइनस हो रही हैं, तो जवाब 0 आ जाएगा। लो जी, अगला सवाल है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको पता है कि इसकी कीमत होती है 1/√2। उसने मैं पहले क्वेश्चन में बता दी है। बताइए कि नहीं बताई? बता दी है। तो प्यारे भाई ये बन जाएगा 3/√2 और ये बन जाएगा 4/√2। 3 1 3, ये 2 नीचे, प्लस 4 1 4 और ये √2 नीचे। अब एलसीएम ले लेना है। क्यों लेना है भैया? क्योंकि बीच में प्लस आया हुआ है। शाबाश, बच्चे सियाने हो गए हैं। और ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख देनी है। तो भैया 4 और 3 7/√2, ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। लो जी, तीसरे सवाल की जानिब आ जाते हैं। इसमें आपको कहता है कि 5 और कॉज, ये तो आपको उसने बता दिया है। पहले सवाल में ही आपको वो बता देता है कि ये जी 1/√2 के बराबर है। -3 और ये भी आपको बता देता है कि 1/√2 के बराबर है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बताओ। कोई मसला, कोई दुख, कोई तकलीफ़ है? तो क्या किया? अक्सर बच्चे परेशान पता कहाँ पे हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि पता नहीं ये क्या, ये इधर मल्टीप्लाई होगा या भाई ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप खुद से लगा दो। और इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दो। परेशान क्यों हो रहे हो? ठीक है। तो 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, अगर पहले तो काटो, अगर कटता है तो। नहीं काट सकता, क्यों? क्योंकि ये 5 है, ये √2 है, नहीं कटता। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर वही वो जो फनकारियाँ अभी तक करते आ रहे हैं, √2 एलसीएम आ गया, दोनों एक जैसे हैं तो यही आ जाता है। ऊपर 5 -3। लो जी, 5 में से 3 गया तो 2 बचता है, नीचे √2। तो अब एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि ऊपर लिख दूँ। ये चीज़ समझाई थी कि ऊपर पावर 1 है और नीचे √2 है। √2 कितनी पावर होती है? आधी पावर, वो बताया हुआ है। तो ऊपर वाले को मैं तोड़ देता हूँ, यानी कि इस 2 को मैं आधा आधा कर देता हूँ, यानी कि आधी पावर डॉट 2 की पावर आधी, या मल्टीप्लाई डाल दो। और नीचे आपके पास √2 मौजूद है। ये √2 नीचे वाला यहाँ पे लिख दिया और ऊपर वाले को आधा आधा कर दिया। 1/2 पावर इसकी, 1/2 पावर इसकी, मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा 1 बन जाएगी। तो ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बच जाएगा √2। तो यही आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मशक जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगली मशक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आइडिया लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले गुजारिशात का सिलसिला चलता रहता है। सब्सक्राइब का बटन आपके यूट्यूब पे मौजूद होगा, जब आप चैनल खोलेंगे तो वो दबा दें। तो मेरे ख्याल में दबाने में अल्लाह भला करे कोई भी तकलीफ़ दुख नहीं होता।